अंदर तक तो अच्छी गाड़ी से एंट्री करा दी, तस्वीर भी सामने है। अब यहां से सब शुरू हो रहा है। अरविंद ओझा जल्दी से दिखाइए और बताइए। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, कैमरामैन परविंदर शर्मा को कहूंगा कि जरा वो तस्वीरें जरूर दिखाएं। देखिए एंट्री गेट पर और आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप दीपिका की देख रहे हैं। देखिए ये तस्वीर के बहुत मायने हैं अंजना। जो तस्वीर आपने बाहर देखी होगी जिसमें दीपिका पादुकोण स्माइली क्लोजअप स्माइली फेस और तरोताजा, लेकिन यहाँ की तस्वीरें, यहाँ तो बतौर उन पर सवाल या निशान लगा है ड्रग्स को लेकर। तो ऐसे में अब दीपिका पादुकोण से यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे। तनाव चेहरे पर साफ दिख रहा था दीपिका के, जो हमने देखा अंजना। और यहाँ से जब एंट्री की है, देखिए कोशिश बहुत की गई है कि बचा जाए, कैमरे से बचा जाए जैसे, लेकिन हमने पहले ही दर्शकों को यह वादा किया था कि आज तक दीपिका पादुकोण की एक एक मूवमेंट की तस्वीरें जरूर आपको दिखाएगा, क्योंकि यहाँ सवाल बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन का है, यहाँ सवाल ड्रग्स सिंडिकेट का है। ऐसे में आपको बताऊं कि यहाँ पर दीपिका पादुकोण पहुंची हैं और यहाँ सेकंड फ्लोर पर अब वो एसआईटी के सवालों का सामना करेंगी। फिलहाल तो दीपिका पादुकोण यहाँ पर पहुंची है और देखिए जो मैंने देखा, अमूमन दीपिका को तमाम टेलीविजन और तमाम फिल्मों में या पब्लिक अपीयरेंस में देखता था, उस तरीके का कोई हाव भाव नहीं था। काफी तनाव था, वो चेहरे पर साफ दिख रहा था। मास्क लगाया हुआ उन्होंने, काफी सादगी भरा ड्रेस था। एक कार यहाँ पर अंदर की तरफ आई है, पहले हलचल हुई है, उसके बाद दीपिका पादुकोण वो निकली है, उनके हाथ में कोई बैग भी था। उसके बाद वो सीधा ऊपर की तरफ चली गई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के उस दफ्तर में। परमिंदर शर्मा क्लोज करके कोशिश करें कि दिखाएं आपको कि वो जो आप दफ्तर देख पा रही हैं, इसी दफ्तर में बाकायदा अस्थायी दफ्तर है अंजना, लेकिन यहाँ पर बाकायदा पूरा सेटअप तैयार किया गया है। तमाम इक्विपमेंट रखे गए हैं जिस तरह के सवाल जवाब में होते हैं, और वहीं पर अब दीपिका से पूछताछ होगी। तो फिलहाल तो दीपिका से पूछताछ होगी, लेकिन बुलाया जाएगा करिश्मा को भी। करिश्मा कौन है? उनकी मैनेजर है जिनसे ड्रग्स वाली चैट हो रही थी। और देखिए यही वजह है कि मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पर, भारी भरकम टीम, महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद थे ताकि सुरक्षा कानून व्यवस्था का जायजा लिया जा सके। और इन सब के बीच, इन्हीं गहमी के बीच तमाम मीडिया के कैमरे को गच्चा देते हुए वो कोशिश कर रही थी कि यहाँ पहुंच जाए, लेकिन आज तक के कैमरे में एक्सक्लूसिव तस्वीरें कैद हुई हैं। जो इलाके के डीसीपी हैं, तमाम अफसर हैं, वो भी यहाँ पर मौका मुआयना कर रहे हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता की जाए। हीरोइन नंबर 1 का सवाल है, उनकी सुरक्षा का सवाल है, दीपिका पादुकोण की सुरक्षा का सवाल है। तो दीपिका पादुकोण यहाँ पहुंच चुकी हैं, तय वक्त से बहुत कुछ मिनटों पहले पहुंची हैं यहाँ। लेकिन जब पहुंचती हैं वो अरविंद ओझा, तो वो बाहर मीडिया का जमावड़ा और क्या नजारा है वो भी देख रही हैं, दिखता है। ये देखिए कार से निकलने के बाद फौरन बाहर की तरफ देख रही हैं। शमशायर खान, क्या दिखा जहां आप मौजूद थे? पूछताछ शुरू। देखिए अंजना, थोड़ा सा वक्त से वो पहले पहुंच गई और उसकी वजह ये थी कि दीपिका को पहले से मालूम था कि मीडिया का जमावड़ा होगा और इसीलिए उनको बचते बचाते यहां तक पहुंचना है। पुलिस को भी पहले से ये इन्फॉर्म कर दिया गया था और इसीलिए पुलिस की पूरी सुरक्षा थी। लेकिन जो आना और जाना और छुपना छुपाना, ये चीजें अब खत्म हुई। अगले 2 से 3 घंटे सबसे अहम है अंजना, मैं आपको बताऊं, और उसकी 2-3 वजह ये है कि सुबह 8 बजे से एनसीबी की टीम केपीएस मल्होत्रा की अगुवाई में इसी गेस्ट हाउस में, जो मैं बार बार आपको दिखाऊंगा, विनोद शिकारपुरी से कहूंगा, सेकंड फ्लोर का जो सबसे लेफ्ट दरवाजा आप देख रही हैं, वो है एनसीबी का वो दफ्तर जिसके अंदर इस वक्त दीपिका मौजूद है और जहां पे उनसे पूछताछ हो रही है। 2 दिन पहले तक यहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था ऐसी नहीं हुआ करती थी। इस सेकंड फ्लोर के उसी दफ्तर में 2 दिन पहले हम लोगों का भी जाना बड़ा आसान था, बल्कि उस दफ्तर में हम लोग जाकर बैठे हैं, एनसीबी के सोर्सेज से बात भी की है। आज लेकिन थोड़ा सा मंजर अलग है, पूछताछ हो रही है। लेकिन जो 2 आपको अहम जानकारी मैं दूं वो ये है कि दीपिका पादुकोण जब यहाँ पहुंची हैं, उसके बाद उनसे पूछताछ हो रही है। थोड़ी देर के बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा कि उन्होंने जो वॉलंटरी स्टेटमेंट है उसमें से कौन सा ऑप्शन चुना है, रिटन स्टेटमेंट या फिर टाइप। ये दोनों चीजें अभी थोड़ी देर में पता चल जाएंगी। मैं इसीलिए बार बार अपना मोबाइल देख रहा था। नंबर 2, उनसे जो पूरी पूछताछ होनी, उस चैट को लेकर पूछताछ होनी है और शायद ये पूरी पूछताछ 2 से 3 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगी, जो एनसीबी के सोर्सेज बता रहे हैं। और दूसरी चीज आपको ये भी बता दूं कि इस पूछताछ के बाद एनसीबी तय करेगी कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। लेकिन जो एनसीबी के सोर्सेज, उनका कहना है कि आज पूछताछ के बाद दीपिका यहां से वापस जाएंगे।
मतलब एक अटकलें ये है कि क्या कोई ऐसे सबूत, कोई ऐसी चीजें मिलेगी जिससे गिरफ्तारी की बात बन सकती है, वो बिल्कुल नहीं है। एनसीबी के जो सोर्स हैं उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो एविडेंस है उन सबको देखते हुए, चूंकि जया इसमें इन्वॉल्व थी, रिया चक्रवर्ती और सुशांत केस से जुड़े हुए मामले में, लेकिन फिर बात यहां तक पहुंची और इसलिए दीपिका पादुकोण का फिर नाम आया और उस चैट के जरिए वो यहां तक आई। हालांकि जो करिश्मा है उन्होंने बार बार ये अपने जो बयान में कहा था, वो कहती थी कि हम लोग जो डूबीज लेते हैं, एक नया शब्द है डूबीज, जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ड्रग्स और गांजा और ये, इनका कहना था कि हमारा कोड वर्ड है। हालांकि उसमें एक मैसेज और भी आता है कि एक आम सिगरेट और डूबीज में क्या फर्क होता है। डूबीज अक्सर नशे की सिगरेट होती है, उसमें कुछ ना कुछ चीजें डाली जाती हैं और उसके बाद ली जाती है। वो गांजा भी हो सकता है, वो बाकी कोई भी ड्रग्स हो सकता है। तो उनके इस बयान को आज दीपिका पादुकोण के साथ टैली करके और उससे पूछा जाएगा ये जो आपने मंगाया ये क्या है। करिश्मा ने एक तरफ कहा था डूबीज, क्या दीपिका पादुकोण इसका भी नाम डूबीज लेकर यूज करती हैं या कहती हैं कि उन्होंने खुद के लिए मंगाया था, किसी और के मंगाया था। लेकिन सबसे अहम बात यह होगी कि अगर वो अपने ऊपर लेती है तो ठीक, अगर किसी और का नाम लेती है तो एनसीबी के दफ्तर में हालांकि फिर किसी और की पूछताछ हो सकती है। लेकिन एक और बड़ी खबर यह है कि जो दिल्ली की एनसीबी के एसआईटी टीम यहां पर आई हुई है, इस वक्त जो सेकंड फ्लोर पर है, शायद इनको कल वापस दिल्ली लौटना है। कल से ही ये बात हो रही है, तो आगे अगर ऐसी कोई और कार्रवाई होती है तो जो मुंबई जोन की एनसीबी की टीम है शायद वो इस केस को आगे ले, क्योंकि इस एनसीबी एसआईटी की टीम का केस रिया चक्रवर्ती और सुशांत के केस से जुड़ा हुआ था। बाकी जो बॉलीवुड के ड्रग्स हैं, एक्टर एक्ट्रेस हैं, वो शायद एनसीबी जोन मुंबई की तरफ चले।